एपिसोड 2। नफरत या खौफ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न प्यार समझ आता है न नफरत, बस रह जाता है खौफ। अनाया सोच रही थी कि उसने रेयांश से हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसे क्या पता, रेयांश की जिद उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। कॉलेज कैंटीन, दोपहर, स्टूडेंट्स, चैटिंग, हंसी ठिठोली, प्लेट्स की आवाज। फ्रेंड कंसर्न्ड। अनाया, तू ठीक है ना? कल रात से तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है? अनाया थोड़ा चुप, फिर गहरी सांस लेते हुए, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। फ्रेंड, मत छुपा, मुझे सब पता चलता है। ये सब फिर से उसी रेयांश की वजह से है ना? अनाया थोड़ा गुस्से में। हाँ, वो हर जगह है, कैंपस में, क्लास में, यहां तक कि मेरे ख्यालों में भी। मैं उसे नफरत करती हूं, लेकिन वो मेरी सांसें तक कैद कर चुका है। अचानक कैंटीन में सन्नाटा, सबकी निगाहें दरवाजे, कार डोर बंद होने की आवाज, उसके बाद हील्स की आवाज, फिर फुटस्टेप्स। जैसे ही रेयांश अंदर आया, पूरा माहौल बदल गया। उसकी ठंडी आंखें सीधे अनाया को ढूंढ रही थीं। रेयांश, काम लेकिन डोमिनेटिंग वॉइस। लगता है तुम मुझे मिस कर रही थी, अनाया। अनाया तेज आवाज में, मुझसे दूर रहो रेयांश, तुम्हारी जिद मुझे तोड़ देगी। रेयांश हल्की मुस्कान, गहरी नजर। तोड़ना नहीं, अपना बनाना मेरी जिद है। बैकग्राउंड हार्ट बीट साउंड बढ़ती है। कॉलेज लाइब्रेरी, शाम, पन्ने पलटने की आवाज, हल्की शांति। कैंटीन की उस टकराव के बाद भी अनाया को चैन नहीं मिला। उसने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने की कोशिश की, पर उसका मन वहीं अटका था। अनाया खुद से बड़बड़ाते हुए, क्यों नहीं छोड़ता वो मुझे? क्या सच में ये सिर्फ जिद है या कुछ और? अचानक उसके टेबल पर एक किताब आकर गिरती है। वो चौंक जाती है। सामने रेयांश खड़ा है। रेयांश धीमी आवाज में, तुम्हें डरना नहीं चाहिए अनाया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अनाया गुस्से में फुसफुसाते हुए, तो फिर पीछा करना बंद करो, ये ऑब्सेशन है, प्यार नहीं। रेयांश गहरी नजर डालते हुए, ऑब्सेशन ही तो असली प्यार होता है। जिसे मैं चाहता हूं उसे छोड़ नहीं सकता। अनाया गुस्से से उठकर बाहर निकल जाती है। शाम, सड़क पर, हवा की आवाज, गाड़ियों की हल्की गड़गड़ाहट। अनाया लाइब्रेरी से सीधे घर की तरफ निकल पड़ी, लेकिन उसका दिल बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर कर रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पांवों की आवाज, कार धीरे धीरे पास आती है। अनाया डरी हुई, कौन है वहां? सन्नाटा। फिर अचानक ब्लैक कार उसके पास आकर धीमी हो जाती है और फिर आगे निकल जाती है। वो कार वही थी, वही काली कार जो उसे रोज कहीं न कहीं नजर आती थी। क्या ये सिर्फ उसका डर था या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था? रात, अनाया का कमरा, हल्की बारिश, खिड़की से हवा की आवाज, डायरी लिखने की खड़खड़ाहट। अनाया, मैं उससे नफरत करती हूं, फिर भी उसके ख्याल मेरे दिमाग से जाते नहीं। उसकी आंखों में नफरत है या दर्द? क्या मैं सच में उससे डर रही हूं या खुद अपने दिल से भाग रही हूं? फोन वाइब्रेट, मैसेज टोन। अनाया चौंक कर फोन उठाती है। अननोन नंबर। मैसेज पढ़ती है, रेयांश का मैसेज। प्रिटी रूम, पिंक कर्टन्स और डायरी तो हमेशा बेड के पास ही रखती हो, है ना? अनाया हक्का बक्का, कांपती आवाज, ये कैसे जानता है? वो भागकर खिड़की पर जाती है। बाहर वही ब्लैक कार खड़ी है। हेडलाइट्स ब्लिंक करती हैं और फिर अचानक ऑफ हो जाती हैं। अनाया आंखों में आंसू फुसफुसाते हुए, वो मुझे देख रहा है। अनाया अब समझ चुकी थी, रेयांश की जिद अब उसके ख्यालों तक सीमित नहीं रही। वो उसके साए में घुस चुका था। ये खेल नफरत का था या प्यार का, ये अब भी रहस्य था। लेकिन इतना तय था कि अनाया की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले एपिसोड में जानिए, जब रेयांश एक ऐसा राज खोलेगा जो अनाया का दिल हमेशा के लिए बदल देगा।